यस। तो मैं उम्मीद करता हूं कुछ बातें लिख ली होंगी। रेखा का निर्माण कैसे होता है, बिंदु का निर्माण कैसे क्या होता है, कोण का निर्माण कैसे होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। अब बात है रेखा। रेखा की बात जो है, डालिए आप रेखा और देखते हैं फिर क्या होता है। रेखा के बारे में बात करेंगे आज हम। टॉपिक हमारा लगना था टीएसडी, लेकिन अभी कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ कि जो है कम जुड़ रहे हैं, तो आप जो है अधिक से अधिक बच्चों की संख्या जुड़वाइए। यस। रेखा, रेखा क्या होता है? रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय है। लिखेंगे, रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। क्या होता है? अब बिंदु क्या होते हैं उसे हम देखेंगे। कोई बिंदु हमने ये लगाया, यस। अब हमने देखा, ये देखो ये देखो ये देखो, कुछ बिंदु हमने इसके ऊपर लगा दिए, फिर डबल, तो हम कुछ समय बाद देखेंगे एक रेखा बन जाएगी। अब रेखा, ठीक है ना, बन सकती है क्या? एक बात लिखेंगे, रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता तथा रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। रेखा का अंतिम बिंदु, यस। तो रेखा की बात हमने कर ली। रेखा क्या होता है? अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। क्लियर है बात? यस। अब रेखा के अंतिम बिंदु नहीं होते। क्यों नहीं होते? अगर हमने अंतिम बिंदु बना दी तो रेखा खंड हो जाएगा। ये इधर को कितनी भी बड़ी हो सकती है। यस, रेखा कितनी भी बड़ी हो सकती नहीं। अब बात करें प्यारे बच्चों किरण की। किरण क्या होता है? जिसे हम रे कहते हैं। क्या कहते हैं? रे। इसका उत्पत्ति बिंदु पता होता है। लिखेंगे, किरण का उत्पत्ति बिंदु पता होता है। अब कोई किरण आई, जैसे सूर्य है, सूर्य से हमारे यहाँ किरण आती, लेकिन ये यहाँ से तो पता है कि ये सूर्य से निकल रही है। सूर्य की किरण कितनी देर में आ जाती है हमारे यहाँ? 8 मिनट 18 सेकंड, कहीं 20 सेकंड में लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से जो है यहाँ तक आई, तो हमें पता है कि यहाँ से जो है चली हो, लेकिन ये नहीं पता आ कहाँ तक रही। यस। तो उसका हम देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी किरण की बात। अब बात आती है रे की, तो हो गई लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। रेखा खंड। आप बताइए रेखा खंड के बारे में क्या जानते हैं? जल्दी बताओ, जल्दी लिखो।
जल्दी लिखिए, क्या देख। हेलो, तो रेखाखंड क्या होता है, लिखेंगे जिसके दोनों बिंदु हमें ज्ञात होते हैं। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। यस, अब हमने जैसे हमने यहां पे देखा, यस, ओके, कोई बिंदु लगा ली हमने और यहां से हमने देखा, इसे हम रेखाखंड कहेंगे, लाइन सेगमेंट। यस, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर ध्यान देंगे। क्या पढ़ा हमने, रेखा किसे कहते हैं, रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय है, रेखा का कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता, एक बात। दूसरी बात है, किरण वह होता है जिसका उत्पत्ति बिंदु पता होता है, राइजिंग पॉइंट पता होता है, आखिर का नहीं पता होता। ठीक है, रेखाखंड किसे कहते हैं, जिसके दोनों बिंदु पता होते हैं। ठीक है, रेखाखंड में कितने अंतिम बिंदु होते हैं, रेखाखंड में कितने अंतिम बिंदु होते हैं, दो होते हैं। रेखा के कितने अंतिम बिंदु होते हैं, एक भी नहीं होता। नींद में नहीं पढ़ेंगे, लिखते क्यों नहीं, लिखिए जल्दी, क्वेश्चन बनाइए। रेखा के कितने अंतिम बिंदु होते हैं, एक भी नहीं। रेखा के कितने अंतिम बिंदु होते हैं, एक भी नहीं। हेलो, यस, रेखाखंड जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है, यानी कि रेखाखंड की बात करें तो कितने बिंदु होते हैं, दो। रेखा की बात करें तो कोई नहीं। किरण की बात करें तो एक, किरण का जो है एक बिंदु पता होता है हमें। समझ में आया तो बोलो यस सर, अरे बोलो, चलते हैं आगे। तो ठीक है, अब हमने देखा क्षैतिज रेखा की परिमाणता। क्षैतिज रेखा की परिमाणता, क्षैतिज रेखा की परिमाणता होती, प्यारे बच्चों, कभी कभी डायरेक्ट बोल लेता है जीरो। कितनी होती, क्योंकि m बराबर tan थीटा, तो m बराबर परिमाणता को कहते हैं हम m, परिमाणता क्या कहते हैं, और इसका सूत्र है tan थीटा। क्या है, तो अब हम जा रहे हैं, तो m ऊर्ध्वाधर रेखा की परिमाणता क्या होती है, क्षैतिज रेखा में ऐसे खींचेंगे ना तो जीरो हो जाएगा, तो tan जीरो जीरो। ऊर्ध्वाधर रेखा की परिमाणता, रेखा की परिमाणता,
ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि थोड़ा कम समझ में आता है चैप्टर, लेकिन है बहुत बढ़िया। ऊर्ध्वाधर रेखा की प्रवणता। तो प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा आप देखें, चाहे ऐसे खींच, जब ये जो ऊर्ध्वाधर सीधी जो लंब डालते हैं हम ऊर्ध्वाधर, तो ये काटता है 90 डिग्री पे। कितना डिग्री पे काटता है? तो जानते हैं प्रवणता को हम कहते हैं एम। एम का प्रवणता का सूत्र होता है tan थीटा। एम कितनी हो गई? tan 90। कितनी हो गई? tan 90। और tan 90 में सूत्र होता है अनंत। कितना होता है? कह सकते हैं क्या ऊर्ध्वाधर रेखा की प्रवणता अनंत होती है? अरे बोलो, जोर से बोलो, कमेंट में लिखो यस सर, एकदम फास्ट, जल्दी से, जल्दी लिखिए। शाबाश। दीप्ति भी आ गई हैं, भावना है, दीप्ति है, आकाश, कुमार हैं, मोनिका हैं, काफ़ी बच्चे हैं। चलो सेशन को लाइक करो, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक भी नहीं करा अभी। सेशन को लाइक करिए और फिर अधिक से अधिक बताएं औरों को भी। ड्राइंग का पेपर बनाइए मैम। हेलो, यस। अब बात आती है कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? एंगल क्या होता है? कोण क्या होता है? दो कोण जो एक ही बिंदु से निकलते हैं, हेलो, एंगल, दो किरण जो एक ही बिंदु से निकलती हैं, दो किरण जो एक ही बिंदु से निकलती हैं, उनके बीच का झुकाव कोण कहलाता है। उनके बीच का झुकाव कोण कहलाता है। कोण कहलाता है। आप देखेंगे कोई भी दो किरण ले लें, एक सीधी डाल दी, एक डाल दी, इनके बीच का जो झुकाव है वो क्या बन जाएगा? किरण का हमें पता है, राइजिंग पॉइंट पता है नहीं, तो आगे का नहीं पता है कहाँ जा रही। यस, इसे ही हम जो है कोण कहते हैं। किधर को भी देख लो, एक बिंदु है, इसका राइजिंग इधर को देख लो, ये वाली। संजमार तो बोले यस सर, क्या पता करा है? कोण क्या होता है? ठीक है। नई लाइन से कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण जो है दो प्रकार के होते हैं, मान के आधार पर और भुजा के आधार पर। मान के आधार पर और भुजा के आधार पर। तो मान के आधार पर यस, यस। कोण की बात करें, दो किरण जो एक ही बिंदु से निकलती हैं, उनके बीच की दूरी जो है क्या होता है? कोण कहलाता है। ठीक बात है। अब बात आती है कि कोण दो प्रकार के होते हैं। कोण के प्रकार क्या होता है? कोण के प्रकार। कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं।
बैठो। कोण दो प्रकार के होते हैं, मान के आधार पर और भुजा के आधार पर। किसके आधार पर? मान के आधार पर और भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। अब मान के आधार पर हम नाम लिखेंगे, मान के आधार पर उनके नाम लिखेंगे। क्या नाम हो सकते हैं? जैसे हमने देखा है कि न्यून कोण हो सकता है, सम कोण हो सकता है ना, ये हमें जो है पढ़ना है नहीं, ठीक है। तो अब हमें जो है इनके बारे में हम जानकारी करेंगे कि कोण जो है, अभी हमने क्या क्या सीखा। अब हमने सीखा कि हम बात करें कि रेखा व कोण क्या होता है। रेखा, मैंने बताया रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय है, रेखा अनंत बिंदुओं का समुच्चय है। रेखा का अंतिम बिंदु नहीं होता, रेखा का अंतिम बिंदु नहीं होता। और किरण क्या होती है? किरण क्या होती है? किरण जो है एक उत्पत्ति बिंदु होता है। और इसमें हम देखेंगे ये जो किरण, जैसे सूर्य की किरण होती है तो उत्पत्ति बिंदु पता होता है। और रेखाखंड की बात करें तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। जोर से बोलो, संजमार तो बोलो यस सर, यस। रेखाखंड जो होता है दो बिंदु के बीच की दूरी को रेखाखंड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? किस किस के समझ में आई? हैंड अप करेंगे। वाह, वेरी नाइस। अब हमने देखा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि हमने कहा भैया रेखा के कितने अंतिम बिंदु होते हैं? कोई नहीं होता। रेखा का कोई अंतिम बिंदु होता है? कोई नहीं होता। किरण का अंतिम बिंदु होता है? यह होता है एक। रेखाखंड के कितने होते हैं? दो होते हैं। इतनी बात जो है नोट डाउन करेंगे और मैं फिर जो है आपको इनके कोणों के नाम मैं समझाने वाला हूं। ओके, यस। तो अब हमने देखा कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल। हेलो, कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। एक पढ़ेंगे हम मान के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? और एक पढ़ेंगे भुजा के आधार पर। क्या पढ़ेंगे? भुजा के आधार पर। तो अब बात आती कि मान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पर, और भुजा के आधार पर कितने होते हैं। तो मान के आधार पर हम पढ़ के आए थे, आपने देखा होगा, एक तो न्यून कोण पढ़ के आए थे नहीं, न्यून कोण। तो अब हमने पढ़ा न्यून कोण क्या होता है, पढ़ा था कहीं? न्यून कोण के बाद पढ़ेंगे आप समकोण। समकोण क्या होता है? कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, है ना। और क्या पढ़ा था आपने? सरल कोण। सरल कोण के बाद वृत्त कोण, यस। और एक पढ़ा था पूर्ण कोण। न्यून कोण को हम कहते हैं एक्वेट एंगल। क्या कहते हैं? एक्वेट एंगल। राइट एंगल कहते हैं आप इसे, यस। अधिक कोण को हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। सरल, सिंपल है, वृत्त, रिफ्लेक्सिव एंगल, ठीक है, यस। स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, पूर्ण कोण क्या होता है? कंप्लीट एंगल।
यस, कंप्लीट एंगल क्या होता है? बहुत बढ़िया। अब बात है कि मान के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं, मान के आधार पर 6 टाइप के जो हैं। अब न्यून कोण किसे कहते हैं ये पता हमें होना चाहिए। कार्तिक बताएंगे खड़े होकर। 0 से, हाँ 0 to, बहुत बढ़िया। हेलो, बताइए एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल क्या होता है बताएंगे? एक्यूट एंगल होता है 0 से ज़्यादा 90 से कम, 0 से ज़्यादा 90 से कम, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने कहा ये 45 डिग्री हो सकता है, 65 डिग्री हो सकता है, कितना भी हो सकता है। समझ में आ रहा तो बोलिए सर। समकोण किसे कहते हैं? 90 डिग्री का। कितने का? 90 डिग्री का, ठीक बात है। समकोण होता है। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 90 से ज़्यादा और 180 से कम, 90 से ज़्यादा थीटा और 180 से कम, यस 180 से कम होती है। समझ में आ तो बोलिए यस सर। बहुत बढ़िया, 180 से कम। सरल कोण क्या होती है? 180। कितना? 180, 180 का ही होता है। वृत्त कोण क्या होता है? 180 से ज़्यादा और 360 से कम। जो थीटा होती है वो जो है कितनी होती? 360 से कम होती है, ठीक बात है। अरे बोलो। और पूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, ठीक है। अब वो नाम देगा तो हम क्या कंप्लीट कर देंगे, सबका हम एक एक एंगल बनाएंगे बढ़िया करके पेंसिल प्रकार की सहायता से। ये 45 का बना लिया, ये हमने 90 का बना लिया है ना। ऑब्ट्यूज 135 का बना लेंगे। 135 का कैसे बनता है ये आप देखेंगे कि थोड़ा सा आप बना लेंगे 135 डिग्री का, ठीक है। 180 का बनाएंगे सीधा, ठीक है, नाम दे करके उन्हें। 180 से ज़्यादा बनाएंगे आप, है ना। और ये पूरा सर्कल बना लेंगे एक आप। समझ में आ तो बोले सर। चलिए बैठिए, बहुत बढ़िया। हेलो, ये सब क्लियर हुई बात? चलिए बहुत बढ़िया। अब हम इससे आगे देखें। इसी का नाम सुना होगा कोटि पूरक कोण। एक बहुत बार आया हुआ सवाल है, क्लास रिपीट है आपकी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मैं आपको ये कराने वाला हूँ। कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण, ठीक है ना। कहीं कहीं आपने सुना होगा समपूरक कोण, समपूरक कोण। तो कोटि पूरक कोण बताना है
और समपूरक कोण क्या होता है ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, कोटि पूरक कोण क्या होता है बताओ कोई जाबू। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लिखेंगे जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। यस, दो कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक बात है। दो कोणों का योग कितना होता है? बहुत बढ़िया। अगर समपूरक क्या होता है? जब दो कोणों का योग कितना? 180 360। अब क्वेश्चन कैसे आता है उसे देख लेंगे। लिखेंगे 68 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात करो। जल्दी से। सिक्सटी 68 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात करेंगे आप। 68 डिग्री का कोटि पूरक कोण। अब कोटि पूरक कोण क्या होता है? दो कोणों का योग। तो हम देखा कोण ए है ना, और प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। मैं कह रहा हूँ नियम कह रहा? नियम कह रहा। तो अब एक की तो वैल्यू है हमारे पास, हमें को दूसरा कोण ज्ञात करना है, तो इसे ऐसे ही रहने दो। इधर जाएगा काय का हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक बात है। और ये ध्यान रखेंगे इसके बीच में थोड़ी सी स्पेस होता है, सुन लिया? हाँ, डिग्री में जो है स्पेस होता है, ये बिंदु है, नहीं तो डिग्री में क्या होता है? ऐसे लगा देते हैं, वो गलत है, सुन लिया? हाँ, तो प्यारे बच्चों अब कोण बी की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 22 डिग्री। कौन कह रहा है मेरी समझ में नहीं आया? बताओ, सबकी समझ में आ रहा है? चलिए, दीप्ति बताएंगे। दीप्ति समझ आएगा तो कर देंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अभी एक बात और है इसमें, लिखेंगे संपूरक कोण। बताइए 150 डिग्री का संपूरक कोण बताओ। एक 150 डिग्री का संपूरक कोण बताइए, जल्दी बताइए, फास्ट, शाबाश। तो डायरेक्ट लिख दूं 30 डिग्री? अरे बता दो, आंसर लिख दिया 30 डिग्री, चाहे फाइंड करके लिख लो। सबकी समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कोण। क्या समझ में आया? कोण, रेखा और कोण। चलते हैं फिर और आगे थोड़ा सा। लिखो 130 डिग्री 50 मिनट का संपूरक कोण ज्ञात करो। देखो कहीं ये जो है 2 मिनट लिखा हुआ है और ये 2 डंडे लगा दी, 2 सेकंड लिखे हुए हैं। हेलो,
देखो इसमें भी इसमें अंतर है, ये क्या है 2 डिग्री, क्या है यो डिग्री का मान बता दूंगा मैं, ये क्या है मिनट, और 2 डंडे लगा दिए तो हाँ, ये बात ध्यान रखना। अब बात है कि 130 डिग्री 50 मिनट का संपूरक कोण ज्ञात करो। चल से चल बताएंगे, मैं देखता हूं इस समय कौन कौन जुड़े हुए हैं। यस, विशाल कुमार वेरी गुड, रश्मि सिंह 22, भावना है, दीप्ति हैं, कुमारी मोनिका है। चलो भाई समझ में आ रहा है तो बोलो यस सर जल्दी से एकदम, और आसपास बताओ। बहुत संख्या जो है अभी बढ़िया संख्या नहीं चल रही, अधिक से अधिक जुड़ेंगे बच्चे जो है, सेशन को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। यस, कितना आया? अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, अगर ये 130 डिग्री पूरा होता, कितना होता, तो हमें करना होता संपूरक कोण कितने का होता है, 2 कोणों का योग, तो सीधा जोड़ देते 50 डिग्री, तो 50 तो जुड़ने का नहीं, 50 से थोड़ा सा कम जुड़ेगा। हम जानते हैं क्योंकि वी नो दैट, क्योंकि 60 मिनट का होता है 1 डिग्री, 60 मिनट का कितना होता है, पानी वाला। हेलो उसमें जो है एडवांस है ना, यो क्या है, अब भाई एडवांस तो एडवांस है, ये कोई वो थोड़ी है कि चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी है, साधारण ब्याज थोड़ी है, इस पर ब्याज लग गया ट्रेन थोड़ी है जो झुक झुक जाएगी, क्या है यो एडवांस है, क्या है यो, हाँ एडवांस की जो रेस अगर जिसने मार दी तो वो इसी तो नौकरी लगती है। एडवांस के 5 क्वेश्चन आते हैं, कितने, और भाई छूता भी नहीं बालक, और कम से कम देख लेना बाजी बाजी तो पूरे मंडल में एडवांस नहीं पढ़ाया जाता, कोचिंगों की तो बात छोड़ो, पूरे पूरे मंडल में एडवांस गणित नहीं चलता, बहुत बहुत एडवांस जाके एडवांस सेंटरों पे पढ़ते हैं, कुछ ही एडवांस कराते हैं, तो थोड़ा सा जाग करके पढ़ेंगे। एडवांस गणित है यो, नर्सरी एलकेजी का नहीं है ये कि जोड़ना घटाना आ गया उसमें बड़ा अच्छा 1000 का 20% निकालो, 30% निकालो, एलसीएम निकालो, चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, इसमें कुछ ऐसा नहीं होता, इसमें तो बहुत ही समझना पड़ता है, एक एक पॉइंट की कीमत है इसमें। यस, बता रहा हूं कि इस पर एक डंडा खींचेंगे, मिनट है सेकंड है, मिनट है, इस पर हमने 0 लगा दिया तो डिग्री है, क्या है यो, अगर 2 लगा दिए तो सेकंड है, इतना अंतर है इसमें। और हम जानते हैं 60 मिनट का 1 डिग्री होता है, तो सेकंडों का भी पता लेंगे 1 डिग्री कितने का बनेगा, 60 मिनट के सेकंड बना लो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब हम देखें 49 डिग्री तो पूरा हो जाएगा, यस। अब ये 50 मिनट तो हमारे पास पहले ही हैं, हमें 50 मिनट पूरे 50 डिग्री पूरा करना है, तो हमारे पास 10 मिनट और जोड़ दो इसमें, कितने, 10 मिनट और 50 मिनट कितने हो गए, 60 मिनट, 60 मिनट का कितना हो गया 1 डिग्री, और 49 ये रहा, 50 हो गए पूरे, और ये बन गया 180 डिग्री। समझ में आया तो बोले यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर लिख दो एकदम सी फास्ट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हम डालेंगे, जल्दी नोट। हेलो,
यस। अब डालेंगे रेखा के आधार पर कोण। रेखा के आधार पर कोण। रेखा के आधार पर, तो रेखा के आधार पर कोण कितने होते हैं, दो हमने अब जो है देखेंगे। ये लाइन खींची, ठीक है, बहुत ज़्यादा हिस्सा आने वाला है। यहाँ जो है ना देखो, एक बन जाते हैं, एक कोण यहाँ बन जाएगा, दो यहाँ बन जाए, तीन चार बनेंगे क्या? अरे बोलो। कुछ कोण बराबर होंगे, इनके नाम दे देते हैं हम। इनके हमने नाम दे दिए 1 2 3 4, है ना, 5 6 5 6 7 8 नाम दे दिए। नाम दे दिए हमने इसके। समझ में आ रहा था बोले सर? अब इसमें कौन से बराबर होंगे ये आपको बताना है। इसी वाले चित्र में कोण 1 बराबर होगा कोण 4 के, कोण 4 के। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। अरे बोलो। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। ऐसे इसमें हो जाएगा क्या? कोण 5 बराबर हो जाएगा कोण 8 के, कोण 8 के। कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 6 के, कोण 7 बराबर हो जाएगा कोण 6 के। इतनी बात समझ में आ रही क्या? अरे बोलो। कभी कभी तो वो चित्र बना के देगा और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच देगा, यहाँ 65 डिग्री दे देगा, 65 डिग्री की वैल्यू बूझ लेगा इसके सामने कितना होगा। तो जब ये 65 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 65 होना चाहिए। ये 65 है तो ये कितना होना चाहिए? हम जानते हैं एक सरल रेखा पर बने हुए कोण जो है 180 होते हैं। जब ये 65 है तो 180 में से घटा के इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अरे बोलो। समझ में आ रहा तो बोले यस सर। यस। तो भैया थोड़ा लाइट करंट का ध्यान रखेंगे। इसका कुछ नाम भी हो क्या? इसका कुछ नाम भी है क्या? इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं इन्हें? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जोर से बोलो। शीर्षाभिमुख कोण। यस, शीर्षाभिमुख कोण। चलिए लिखिए जल्दी से, शीर्षाभिमुख कोण। कभी कभी इनका टाइप बूझ लेता है कि इनके शीर्षाभिमुख कोण है, जिसे हम कहते हैं वर्टिकल एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या कहते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है। अब बात है कि और क्या हो सकता है। देखो, कोण जितना कोण 1 उतना कोण 5। कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। अरे बोलो। कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। कोण 4 बराबर होगा कोण 8 के। और इनका नाम है कोरोस्पेंडिंग कोण। कोरोस्पेंडिंग कोण, जिसे हम कहते हैं संगत कोण। क्या कहते हैं हम? संगत कोण। संगत कोण। समझ में आ रहा तो बोलिए सर। बहुत बढ़िया बात है। और मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसे ले जाओ यहाँ को आप। ठीक है। और प्यारे बच्चों, अब मैं इसी चित्र पे कुछ बातें और लिखूंगा। तो अब क्या हो सकता है? देखो, कोण 1 प्लस कोण 3, नहीं कोण 2 बराबर 180 लिख दूं क्या? अरे बोलो। कोण 1 और कोण 2 कितना हो गया? 180। कोण 3 प्लस कोण 4 डायरेक्ट बूझेगा कितना हो जाएगा? 180। कोण 5 प्लस कोण 6 कितना? 180। कोण 7, अरे बोलो, कोण 8 कितना? 180। ठीक है। अगर मैं इसकी बात कर लूँ, लाइन सीधी है। कोण 2 और कोण 4 कितना हो गया? 180। कोण 2 कोण 4 180। ठीक है। कोण 1 और कोण 3 कितना हो गया? कोण 1 और कोण 3 180। अरे बोलो। ऐसे कोण 6 और कोण 8 180। बोलो भैया 180। अब हम देख रहे हैं कोण 5 और प्लस कोण 7 कितना हो जाएगा? 180।
ये हमारे जो हैं सरल रेखाओं पर बने हुए कोण हैं। ये क्या है? सरल रेखाओं पर बने हुए कोण है। एक नियम और आता है जिसे हम कहते हैं खोपचा नियम। क्या होता है? खोपचा, चीनी बनने का खोपचा देखा? खोपचा नियम तो ऐसा हो गया, ऐसा है ना, चीनी भरने के लिए। तो खोपचा नियम भी ये और ये 180 हो जाएगा। कोण 3 और कोण 5 कितना हो जाएगा? जुड़ के 180। कितना हो जाएगा? 180। इधर का खोपचा बन रहा है ना, कोण 4, कोण 4 और कोण 8 नहीं 6, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 180 जोड़ के, है ना, ये दोनों जो है जोड़ के कितना हो जाएंगे? 180। ये हो गए हमारे खोपचे नियम से। खोपचा कैसे भी बने, खोपचा ऐसे भी बन सके, कोई जोड़ थोड़ी ऊपर को बनना नीचे को बन सके। अगर राइट भी है बिल्कुल, दोनों तो राइट है तो 90-90 बन जाएंगे। समझ में ना आ रही बात? क्या भाई? खोपचा नियम। चलो तो एक तो डियर स्टूडेंट, आज इंडियन कोच एकेडमी के माध्यम से हम देख रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा हुआ है जिसका नाम है रेखा व एंगल। क्या नाम है? रेखा व एंगल। रेखा हम जानते हैं अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है। रेखा हम जानते हैं अनंत बिंदुओं का समुच्चय होता है और इसका कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता। किरण यानी कि रे क्या होता है? किरण का उत्पत्ति बिंदु पता होता है और उसका जो है एंड का बिंदु पता नहीं होता। एक होता है लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके हम दोनों बिंदु पता होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक बात है। अब मैं कहता हूं क्षैतिज रेखा की प्रवणता होती 0। प्रवणता का सूत्र है m बराबर tan थीटा। ऊर्ध्वाधर रेखा की बात कर लूं, ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पे tan 90 हो जाएगा। tan 90 का कितना हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, कोण की बात करें, कोण किसे कहते हैं? तो कोण की बात करें, दो किरण जो होती हैं एक ही बिंदु से निकलती हैं और उनके बीच का जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। यस। कोणों के प्रकार की बात कर लूं, मान के आधार पर कोण पढ़े हैं, भुजाओं के आधार पर पढ़े हैं। न्यून कोण पढ़ा, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण, पूर्ण कोण, इनके इंग्लिश में नाम है। किसकी क्या वैल्यू है आप जानते हैं? न्यून कोण जो होता है 90 से कम होता है। यस। अगर मैं बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कोटि पूरक कोण क्या होता है? कोटि पूरक कोण क्या होता है? कोटि पूरक कोण जो होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसे कोटि पूरक कहते हैं, और जब दो कोणों का योग 180 होता है उसको समपूरक कहते हैं। समझ मार तो बोले सर। यदि हम इस चित्र की बात कर लें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इसकी बात करें तो अब हमने देखा कि रेखा के आधार पर कोण, दो रेखा हमने रेखाखंड खींची, उसको काटा, तो हमने देखा इसको हमने काटा, यहाँ कोण बन रहे हैं 4, यहाँ भी बन रहे हैं, तो कोण 1 और कोण 4 जो है बराबर होंगे। कोण 3 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 5 बराबर होगा कोण 8 के, कोण 6 बराबर होगा कोण 7 के। खोपचे नियम से भी आप देख रहे हैं, खोपचे नियम से जो है दोनों का योग 180 होता है। अगर मैं कोण 1 और 2 की बात कर लूं, इसमें 1 और 2 की, तो 180 हो जाएगा। ऐसे ही ये सारे के सारे हमें जो है नोट डाउन करने हैं और इस पर हम जो है कोण हम ज्ञात करेंगे। इससे अगली वीडियो में आप बने रहें। अभी आप देखेंगे जो नया हमारा जो एपिसोड आएगा उसमें हम जो इसके कोण ज्ञात करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं नहीं जाना। यस, क्लास तो वैसे मैं एक सवाल आपको देता हूं। यस, जल्दी से मान ज्ञात करना है। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जब ऐसी बात है तो हमने देखा ए और बी, ए और बी। एक सवाल मैं दे देता हूं जो आपको करना है। 68 डिग्री यहाँ एक्स है और हमें कोण एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जल्दी से बताइए। यस,
कितना आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। हम जानते हैं इसे कोण और इसे इधर को मान लें, अगर कोण ए प्लस कोण बी नाम दे दें इसे हम, ऐसे नाम इसमें नहीं दे रहे, नाम दे जाएंगे, देखो ध्यान दो इसी के अकॉर्डिंग। देखो ए ओ सी कोण होता हमेशा बीच वाले बिंदु पे, हाँ ये ध्यान रखना, कोण जो होता है, अगर ये कोण सी ओ लिख दिया तुमने, कोण सी ए ओ, तो ये गलत है। कभी कभी इतना ही बूझ ले, कोण जो बनता हमेशा कौन से पे बात करेंगे? बीच वाले बिंदु पे। कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी, या फिर इधर से बी ओ सी, कोण प्लस का नाम ले दिया कोण बी ओ सी। ये हमारा त्रिभुज का चिन्ह है, ये कोण का चिन्ह है, थोड़ा सा झुकाव, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इन दोनों की वैल्यू जब सरल रेखा पे है तो कितनी होनी चाहिए? कोण ए ओ सी की तो हमें फाइंड करनी है, ए ओ सी तो निकालना ना, यहाँ तो x डिग्री है, और बी ओ सी कोण कितना है? 68, कितना है? तो ये कितना कह लें? 180। इसे जब इधर ले जाएंगे काय का हो जाएगा? तो भैया ये हो गया 180 में से 68, यस, और यहाँ फाइंड करेंगे जब घटाएंगे तो 100। समझ में आ तो बोलो यस सर। आप एक सवाल जो है घर से लिख लीजिए एकदम फास्ट, जल्दी से। x प्लस 10, यहाँ भाई 50 डिग्री, और प्यारे बच्चों 3x माइनस 8, 3x माइनस 8, और हमें जो है निकालना है x की वैल्यू। क्या निकालना है? समझ में आ तो बोले यस सर। एक सवाल में और दे देता हूं आपको जल्दी से, यस, एक्स वाई जेड, ये है x, ये है y, ये है z। अब हम ये वाला दे रखा है, इन्होंने ओ भी दे रखा 50, कितना? 50 डिग्री। हमें फाइंड करना x डिग्री बराबर क्या है, y के डिग्री क्या है, और z का डिग्री क्या है। यस, चलिए भाई चलिए, जल्दी से समझ में आ रहा तो बोल दीजिए यस। जो भी हैं बच्चे जहाँ से भी हैं एकदम फास्ट, आप जरा थोड़ी मेहनत करेंगे। अगर आपको जो है क्लास सही लग रही है तो आपको इसको शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। यस, ओके, ठीक है।